आए न बालमवा। सच सच बताओ अरीबा, तुम्हारा जेवर कहाँ है और तुम जेवर के बगैर यहाँ क्यों आई हो? कहीं खुदा न खास्ता तुम्हारा जेवर तुम्हारे शौहर ने बेच नहीं अम्मी, जेवर घर पर ही है। वो तैमूर मेरा जेवर उठाकर बेच ना दे, इसीलिए मेरी सास ने वो अपने पास रख दिया है। चलो, बेटे के हाथ ना सही माँ के हाथ तो लग गया। अरीबा, हमने तुम्हें जहेज में इतनी बड़ी अलमारी दी है, उसमें लॉकर भी मौजूद है। तुम अपना जेवर अपने पास संभाल के रख सकती थी। क्या जरूरत है तुम्हें अपना जेवर अपनी सास के हवाले करने की? उन्होंने मुझसे मांग लिया तो मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकती थी ना। तुम ये भी तो कह सकती थी कि मैंने अपना जेवर अपनी अम्मा के घर रखवा दिया है। ऐसा कैसे कह सकती हूँ? तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? अक्सर लड़कियां शादी के बाद अपना जेवर अपने मैके में रखवाती हैं अमानत के तौर पे। पर तुम जाते ही उनसे कह देना कि तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं हो रही, तुम अपना जेवर अपनी अम्मा के घर रखवाने लगी। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप उस घर के माहौल को जानती तो हैं। उस घर में सिर्फ रिफत आपा और मेरी सास की जगती है। तैमूर तो चोर दरवाजों से अपनी मर्जी पूरी कर देते हैं। ज़ीशान भी इसीलिए ज्यादा वक्त घर से बाहर ही रहता है। मेरी वहां कौन सुनेगा? जिस घर में सगे बाप और शौहर के साथ जानवरों जैसा सलूक होता है, उस घर में मेरी क्या चलेगी? तुम किसकी बात कर रही हो? मेरे ससुर तैमूर के अब। क्या हुआ है तुम्हें? खाना पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं, बस ऐसी थकन महसूस कर रही थी। तुम्हारी थकन उतारने का तरीका है मेरे पास। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। हर लड़की अपने मैके का सुनकर खुश हो जाती है, उनकी थकन उतर जाती है। अब तो खुश हो जाओ ना। लेकिन मुझे तो किसी ने बताया था कि दोनों मियाँ बीवी में अलहदगी हो चुकी है और शादी पर भी वो नजर नहीं आया, ना ही किसी ने जिक्र किया। तुम्हें पूरा यकीन है ना कि उस कमरे में तैमूर के वालिद ही रहते हैं? जी अम्मी, मैंने खुद अपनी सास को उनसे बात करते हुए सुना है। वो बीमार हैं, बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। 2 वक्त खाना और जरूरी दवा उन्हें कमरे में ही मिल जाती है। कोई उन्हें कमरे से बाहर भी नहीं लाता और घर के किसी मामले में भी उनसे उनकी राय नहीं पूछी जाती। तौबा 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 तौबा, कितनी जालिम है तुम्हारी सास। और औलाद को भी अपने बाप का कोई ख्याल नहीं आता। शाह मेरे अल्लाह, कि क्या रोज नए नए इंकशाफात हो रहे हैं मेरे सामने। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए उन लोगों को हाँ कह दी थी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तैमूर के साथ शादी मेरी किस्मत में लिखी हुई थी। अब बस मुझे आपकी और अब्बू की इज्जत का ख्याल रखना है। लोग जैसे भी हैं, मुझे उनके साथ गुजारा करना है। ये लीजिए, आपका मैके और हमारा ससुराल है। आप खुश? मेरा खुश होना तो बनता है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। भाई दामाद अपने ससुराल आकर खुशी होता है। आओ भगत जो बहुत होती है। ज्यादा बातें ना बनाए, चलें। चलो। मैं ऊपर जा रही हूँ, जब आपकी मुलाकात खत्म हो जाए तो बता दीजिए।
हिना, बेटा तुमने फोन करके बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो। मैं खुद भी नहीं जानती थी अम्मी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और नुमान घर से खाना खाने के लिए निकले थे। अचानक ही नुमान को तुम्हारी थकन उतारने का तरीका है मेरे पास। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। हर लड़की अपने मैके का सुनकर खुश हो जाती है, उनकी थकन उतर जाती है। क्या तुम अपनी आमद का पहले बता देते तो हम खाने का इंतजाम कर लेते। नहीं अंकल, हम खाना बाहर से खाकर आए हैं। बस वो हिना का दिल चाह रहा था, हमने सोचा आपसे मुलाकात हो जाए। मेरा दिल चाह रहा था या तुम्हारा दिल चाह रहा था? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम सबके सामने सुनना चाहते हो तो सुन लो। मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि तुम आज मुझे यहाँ बहाने से क्यों लेकर आए थे। तुम जानते थे कि अरीबा यहाँ आई हुई है, सिर्फ उसकी एक झलक देखने की खातिर तुमने ये सारा ड्रामा रचाया। क्या बदतमीजी कर रही हो तुम हिना? अब्बू ये बदतमीजी नहीं है, ये सच्चाई है। हिना तुम भूल चुकी हो, यहाँ आने से पहले गाड़ी में हमारे बीच क्या तय हुआ। और तुम भी भूल गए हो नौमान कि तुमने मेरे साथ क्या वादा किया था, याद है तुम्हें? हिना खुदा का खौफ करो, नीचे अरीबा के माँ बाप का घर है, वो यहाँ कभी भी आ सकती है। वो तो यहाँ कभी भी आ सकती है, लेकिन तुम उस वक्त यहाँ क्यों आते हो जब वो यहाँ आई होती है? क्या बदतमीजी है ये हिना? मुझे समझ आ गई, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ना तुम्हारी सोच और सहनियत चेंज नहीं कर सकता। नौमान बेटा कहाँ जा रहे हो? अंकल घर जा रहा हूं। जब आपकी बेटी का होश ठिकाने आ जाए ना, मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। आज रात को मैं सुकून से सोना चाहता हूँ, ये यहीं रुकेगी। नमान, नमान, आपको देख लिया आपने? मैं क्या देखूं बेटा, तुम मेरी तो जहनो गुमान में नहीं था इस तरह तुम लोग रह रहे हो। तैमूर कहाँ है? जी मुझे नहीं पता। तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हारे साथ ही गया था तो वापस क्यों नहीं आया? कहाँ ले गई थी मेरे बेटे को? मैं नहीं जानती, वो मुझे बाहर से ही लेने आए और घर के दरवाजे पर छोड़कर बाहर से ही चले गए। मेरा बेटा किसी का फोन नहीं उठा रहा। ऐसा वो तब करता है जब वो किसी मुश्किल में हो या शदीद गुस्से में हो। जरूर तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है। सच सच बताओ, क्या मनवाना चाह रही हो मेरे बेटे से? अम्मी यकीन करें, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। मतलब तैमूर आ गए। देखा अम्मी आपने, एक तो गलती भी नौमान की और ऊपर से धौंस भी मुझ पर ही जमा रहे हैं। अब मैं तभी घर जाऊंगी जब आप लोग चाचा जान से खुलकर साफ साफ बात करेंगे। क्या कहूँ मैं निसार मियाँ से? क्या अरीबा को आने से मना कर दूं? भाई वो उसके माँ बाप का घर है, हम उसको वहाँ आने से कैसे रोक सकते? तो फिर ठीक है, अगर आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते ना तो मैं ही यहाँ आना छोड़ देती हूँ। बेटा तुम अपनी माँ की तरह से किसी की नहीं सुनती हो। सकीना समझाओ इसे, ये राई का पहाड़ बना रही है। अब आपको क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं बेटा, मुझे क्या होना है, मैं तो बस तुम्हारी और नौमान की लड़ाइयों को लेकर परेशान हो रही हूँ। छोड़े अम्मी, ये तो आए दिन का मसला है। ठीक है अम्मी, ये मेरे कुछ ज़ेवरात हैं, मेरी सास चाहती है कि मैं उनके पास रख पाऊँ, लेकिन नौमान का मिजाज तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो अपने आगे मेरी एक भी नहीं चलने देता। लेकिन मैं क्या करूँगी इनका? अम्मी आप इन्हें लॉकर में रखवा दें,
और वैसे भी आपके पास मेरी सलामी की रकम भी तो रखी हुई है ना। नहीं बेटा नहीं, क्या हुआ अम्मी? नहीं बस वो तुम्हारे जेवरों की परेशानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, मैं नहीं उठा सकती। तुम अच्छे तरीके से जानती हो आजकल क्या हालात चल रहे हैं, मैं नहीं रख सकती। ये आप कह रही हैं अम्मी? आप तो हमेशा से मुझे ये कहती आई हैं कि मैं अपनी सारी कीमती चीजें आपके पास रखवा। अब क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। तो तैमूर, आप कहाँ चले गए थे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मुझसे पूछे बगैर मेरे कमरे में कदम नहीं रखोगी। जी वो मैं आपका पूछने आई थी, आप अचानक इस तरह से मुझे छोड़ कर चले गए, मैं आपके लिए परेशान हो रही थी। बकवास मत करो झूठी औरत। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो। समझी नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा है? एक तो अपने शौहर को बेवकूफ बनाती हो, ऊपर से मासूम बनती हो। अगर तुम शादी के बाद का पुराना माशका अपने घर पे छोड़ के नहीं आ सकती थी तो वहीं रहती ना, ताकि अपने पुराने आशिक का दीदार आसानी से कर सकती। तैमूर, आप मुझे अपने कमरे से तो क्या अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, लेकिन मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे किरदार पर शक करें। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है। यकीन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि तुम इस तरह अपने माँ बाप के घर जाने की फरमाइश करो। तुम जानती थी कि नौमान वहां आएगा, ये सब तुमने अपने पुराने आशिक से मिलने के लिए किया है। हद होती है इल्जाम तराशी की। मैं अपने किरदार पर मजीद बहतान बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो छोड़ दीजिए मुझे। इस गुमान में मत रहना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी तुमसे बगैर पूछे की है, और अब तुम ऐसे हालात पैदा करना चाहती हो कि ये शादी खत्म हो जाए और तुम दोबारा अपने पुराने आशिक के पास चली जाओ। चलो यहां से। अम्मा, लगता है कि दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी बात। अरे बात क्या होनी है, तैमूर पर बहू की सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। अच्छा हुआ जो शुरू के दिनों में तैमूर की आंखें खुल गई, वरना शादी के शुरू दिनों में अच्छे खासे मर्दों की बोलती बंद हो जाती। कल को ये अपनी बात मनवाकर दुबई साथ चली जाती तो हमारी खिदमत कौन करता? वैसे अम्मा, तैमूर को ऐसी कौन सी बात पता चली है अरीबा के बारे में? वही जो उसका रिश्तेदार लड़का है ना, नौमान। माँ बाप से मिलने के बहाने उसे वहां बुला लिया। नुमान, तुमने जिक्र ही नहीं किया कि हैना ने अपने माँ बाप के घर पे रुकना है। ये मैं भी नहीं जानता था कि वो वहां रुकेगी। अम्मी, मुझ में इतना हौसला नहीं था, मैं उसकी बकबक सुनता, बस मैं उसे वहां छोड़ा। तुम दोनों की फिर लड़ाई हुई है? उफ खुदाया, आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मैंने तो तुम लोगों के जाने के बाद शुक्राने के नफल भी पढ़ लिए थे कि शुक्र है मेरे बेटे और बहू के हालात नॉर्मल हो गए। हमारे हालात कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। उसके जहन में जो मेरे बारे में गलत फहमियां है ना, अम्मी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं वो कभी दूर नहीं हो सकती। अम्मी, मुझे लगता है भाई और भाभी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। बेहतर होगा कि हम ये शादी खत्म कर दें। अभी उनकी शादी को देने कितने हुए हैं? और तुम इतनी फजूल बातें आइंदा मत करना। अम्मी, यही तो मैं कह रही हूँ, उनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, लेकिन एक दिन भी हमने उन्हें सुकून से प्यार से आपस में बात करते सुना है क्या? शबाना के भाई की अभी नई नई शादी हुई है, उसका तो हनीमून पीरियड ही 1 महीने तक चलता रहा, और यहाँ हनीमून तो दूर की बात, 2 मिनट आपस में सुकून से बात नहीं कर सकते वो। जब भाभी घर पे नहीं होती भाई कितने सुकून से होते हैं, और हम सब भी। ऐसे रिश्ते को जबरदस्ती चलाने की क्या जरूरत है? कहाँ जा रही हो? नीचे जा रही हूँ। क्यों? 2 टूक बात करने।
अगर आप और अब्बू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते ना तो बेशक ना करें, लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं चचा जान से खुलकर बात करूंगी कि अगर नोमान ने अरीबा के बजाय मेरा रिश्ता मांग लिया तो इस बात का बदला मेरी जिंदगी खराब करके क्यों ले रहे हैं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? क्या जरूरत है अपने मसाइल का ढंढोरा पीटने की? नस्रीन के सीने पर सांप लौट रहे हैं, सांप, जब से तुम्हारी नोमान की शादी हुई। अरे नस्रीन दुश्मन है तुम्हारी, चलती है तुम्हारी खुशियों से। कोई जरूरत नहीं है दुखड़े रोने की। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके झूठे दिखावे की खातिर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं? मुझसे नहीं होता अब ये सब कुछ बर्दाश्त अम्मी। मैं आज सबको बता दूंगी कि जब से मेरी शादी हुई है मैंने एक भी दिन सुकून का नहीं गुजारा। और तो बोलो ही ना, नीचे सब सुन रहे होंगे। कोई सुनता है तो सुन ले अम्मी, मुझे किसी की भी परवाह नहीं। वो अरीबा तो अपनी ससुराल में भी ऐश कर रही है और घर से बाहर भी उसे नोमान की तवज्जो हासिल है। मेरे लिए क्या बचा इस घर में? अच्छा ठीक है, तो फिर जो तुम्हारी मर्जी में आता है तुम करो। तुम क्या समझते हो ना, इस तरह करके तुम नोमान के दिल में अपने लिए जगह बना लोगी? तुम्हें पता है नोमान अरीबा के पीछे क्यों है? क्योंकि उसकी दिलचस्पी तुम में कम हो गई, बजाय इसके कि तुम नोमान के दिल में घर बनाने की कोशिश करो। तुम अरीबा पे अपनी तवज्जो मरकूज की, और उस अरीबा को देखो, वो इस तरह खामोश है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, जाओ करो अपनी मर्जी। खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। तुम यहाँ आकर क्या साबित करना चाहती हो? नहीं, मैं तो बस ये चाह रही थी कि हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम आजकल किन हवाओं में उड़ रही हो। आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? अरे तूने हमारी जिंदगी बिगाड़ के रख दी है, जिंदगी। ना तूने तालीम हासिल की, तेरी आवारा गर्दियां पूरे इलाके में मशहूर है, मोहल्ले वाले आज से तुझसे आए न बालमवा, जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया